एक छोटे से गांव का नाम था सोलापुर, जो घने जंगलों के बीच बसा हुआ था। गांव में कुल मिलाकर कुछ ही घर थे और यहाँ के लोग आपस में बहुत घनिष्ठ थे। हालांकि इस गांव की एक अजीबोगरीब बात थी कि सूरज ढलने के बाद कोई भी घर से बाहर नहीं निकलता था। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि रात के अंधेरे में कुछ ऐसा होता है जिसे देखना किसी के लिए भी शुभ नहीं होता। गांव के बीचों बीच एक पुरानी हवेली थी जो वर्षों से वीरान पड़ी थी। कहा जाता था कि इस हवेली में कभी एक अमीर जमींदार का परिवार रहा करता था, लेकिन एक रात कुछ भयानक घटा। जमींदार के पूरे परिवार की रहस्यमयी तरीके से मृत्यु हो गई और तब से ये हवेली भूतिया मानी जाने लगी। लोगों का कहना था कि हवेली के आसपास रात में किसी औरत के रोने की आवाजें आती थीं। कोई भी उस जगह जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जिसने भी कोशिश की वो कभी वापस नहीं लौटा। गांव में ये भी कहा जाता था कि जमींदार की बेटी, जो अपने माता पिता की मौत के बाद अकेली बची थी, उसी की आत्मा अब इस हवेली में भटकती है। एक दिन गांव में एक युवा लड़का रमेश आया। वह शहर का रहने वाला था और भूत प्रेतों में यकीन नहीं करता था। गांव के लोगों ने उसे हवेली के बारे में बताया, लेकिन उसने इसे महज एक कहानी समझकर टाल दिया। एक रात रमेश ने हवेली में जाने का फैसला किया। आधी रात का वक्त था जब रमेश ने अपनी मशाल जलाई और हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली की ओर बढ़ते ही उसके कदम भारी होने लगे, जैसे किसी ने उसे पीछे खींचने की कोशिश की हो। हवेली के दरवाजे पर पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर गुप अंधेरा था, लेकिन रमेश ने हिम्मत करके कदम आगे बढ़ाए। जैसे ही वह अंदर गया, उसे ठंडी हवा का एक झोंका महसूस हुआ और उसके कानों में किसी के सिसकने की आवाज आई। आवाज का पीछा करते हुए वह हवेली के एक बड़े कमरे में पहुंचा, जहां चारों ओर धूल और मकड़ियों के जाले थे। तभी अचानक एक कोने से सफेद साड़ी पहने एक महिला की आकृति उभरी। उसके चेहरे पर दर्द और पीड़ा के भाव थे। रमेश ने उस आकृति से पूछा, तुम कौन हो? आकृति ने जवाब दिया, मैं इस हवेली की आखिरी वारिस हूँ। मेरे परिवार की हत्या कर दी गई और मैं आज भी न्याय की प्रतीक्षा कर रही हूँ। रमेश ने महसूस किया कि यह आत्मा अब भी अपने अतीत के दर्द में फंसी हुई है। उसने प्रण किया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर आत्मा को शांति दिलाएगा। अगले दिन रमेश ने गांव के बुजुर्गों से बात की और पुरानी किताबों और दस्तावेजों की खोज की। अंततः उसने पाया कि जमींदार के एक पुराने नौकर ने परिवार के खजाने के लालच में उनकी हत्या कर दी थी। ये जानकर रमेश ने पुलिस को सूचित किया और उस नौकर को गिरफ्तार करवा दिया। जैसे ही नौकर ने अपने अपराध को स्वीकार किया, हवेली की आत्मा को शांति मिली। उस रात रमेश ने हवेली के अंदर वही आकृति देखी जो अब मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे वह आकृति हवा में विलीन हो गई और हवेली के अंदर का माहौल भी शांत हो गया। उसके बाद से गांव के लोगों ने देखा कि रात में हवेली के आसपास कोई अजीब घटना नहीं होती थी और वे अब निडर होकर रात में भी घूमने लगे। सोलापुर गांव ने अब एक नए अध्याय की शुरुआत की थी, जहां डर की जगह शांति और सुकून ने ले ली थी।